नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है और कहते हैं नवरात्र के दिनों में माता दुर्गा इस पृथ्वी पर वास करती हैं। दोस्तों, आज की यह घटना भी कुछ इसी प्रकार है। जब वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मां ने अपने भक्तों की जान बचाई। दोस्तों, इस घटना का अंत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका रोम रोम देवी माँ का नाम पुकारने लगेगा। इस घटना के घटित होने के बाद से यह तो मुमकिन हो गया कि अगर कोई प्राणी देवी माँ को सच्चे मन से याद करे तो देवी माँ उसकी रक्षा स्वयं करती है। यह घटना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अंकित शर्मा जी के साथ घटित हुई। अंकित जी बताते हैं कि उनके परिवार में उनके माता पिता और उनका एक ही भाई है। भाई बेंगलोर में जॉब करता है और माता पिता उनके साथ ही रहते हैं। अंकित जी एक फार्मा कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनके माता पिता दुर्गा माँ के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों, अंकित जी बताते हैं कि नवरात्र के दिन आ रहे थे और पिछले कुछ वर्षों के लिए हम वैष्णो देवी जाने की सोच रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोरोना वायरस की वजह से कुछ ऑफिस में ज्यादा ही काम था। क्योंकि मेरी कंपनी में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इसलिए उसे छुट्टी मिलना भी संभव नहीं था। लेकिन मेरे माता पिता का वैष्णो देवी जाने का बड़ा मन था। उन्होंने कहा कि मेरा टिकट करा दो, हम चले जाएंगे। लेकिन मुझे डर था कि उनको वहाँ कौन संभालेगा। मेरे पिता ने कहा कि साथ ही कुछ और लोग भी जा रहे हैं और वह मैनेज कर लेंगे। उनका बहुत मन था, इसलिए मैंने टिकट करवा दी। वह दिन भी आ गया जब उन्हें वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना था। नवरात्रि का दिन था और वह निकल गए। मेरे पिता ने बताया कि ट्रेन से उतरने के बाद का सफर थोड़ा मुश्किल था, मगर देवी माँ का जप करते करते हम मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो कि बहुत ही मुश्किल थी और मेरे पिता पहले से थोड़ा कमजोर थे और वह अक्सर बीमार रहा करते थे, इसलिए वो थोड़ा रुक कर चलते थे और साथ के बाकी लोग काफी आगे निकल चुके थे। अंकित जी बताते हैं कि मेरी माता काफी थक चुकी थी और वह चलने की हालत में नहीं थी और वहीं पास में एक पत्थर पर बैठ गई और बैठकर माता जी का ध्यान करने लगी। तभी वहाँ पर एक लड़की आई और बोली, आपका इंतजार ऊपर देवी माँ कर रही हैं, उठो और चलो, आपको माता जी के दर्शन करवाती हूँ। मेरी माँ ने बताया कि उस लड़की के हाथ लगते ही शरीर में जोश भर गया और तुरंत यह उठकर चलने लगी। रास्ते में उसको थोड़ी सांस की दिक्कत हुई, लेकिन उस लड़की ने संभाल लिया और मेरे पिता ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। उसने बताया कि मेरा नाम साक्षी है और मैं यहीं पास के एक गांव में रहती हूँ। और उसने कागज पर लिख कर देते हुए कहा कि यह मेरे गांव का पता है और परसों मेरे भाई की शादी है। आप चाहे तो मंदिर दर्शन करके लौटते टाइम जरूर आना। फिर तीनों वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया और वापस के समय जब साक्षी हमें नीचे लेकर आ रही थी तो आधे रास्ते के बाद उसने बोला कि मुझे कुछ काम है और मुझे जाना है। वह थोड़ा आगे जाकर कहीं गायब सी हो गई। उसके बाद मेरे माता पिता किसी तरह वापस नीचे आए। उन्होंने सोचा कि पास में ही उस लड़की का घर है, क्यों ना हम उससे मिलकर आएं। उसने हमारी इतनी मदद जो की है और फिर उसके घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि चारों तरफ सजावट हुई थी, क्योंकि साक्षी के भाई की शादी जो थी। मेरे पिता ने वहाँ पूछा कि क्या यह साक्षी का घर है। वहाँ साक्षी के पिता खड़े थे। उन्होंने कहा कि हाँ, आप उसको कैसे जानते हैं। तब मेरे पिता ने सारी घटना बताई कि कैसे साक्षी ने उसकी मदद की। फिर साक्षी के पिता ने कहा कि आप जिस साक्षी की बात कर रहे हैं उसकी मौत आज से 4 साल पहले हो चुकी है और वह भी देवी माँ की अनन्य भक्त थी और मंदिर दर्शन करने ही जा रही थी। वहीं पर रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वहाँ जितने लोग भी आते जाते हैं वह उसकी मदद करती है। अंकित जी ने बताया कि इतना सुनने के बाद उनके होश उड़ गए और उन्होंने उस लड़की की तस्वीर दीवार पर टंगी देखी। उसके बाद साक्षी के माता पिता ने कहा कि आप लोग बस यही प्रार्थना करें कि जल्दी से वह देवी माँ की शरण में चली जाए और उसे मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।